So today we are continuing with Romans chapter 10, verses 12 to 21, and just a recap of what we did last time. आज हम जो है रोमियो 10 का 12वें वचन से 21वें वचन तक हम अध्ययन करेंगे और जो पिछले बार हमने बांटा उसको मैं फिर से दोहराता हूँ। So this chapter of Romans 10 and even the previous chapters are dealing with the Jews and the Gentiles. Their faith is the Jews, the faith of the Jews, and what the Gentiles received through Jesus Christ. ये जो अध्याय है और इससे पहले जो अध्याय हमने ध्यान किया जिसके ऊपर उसमें जो है यहूदियों और गैर यहूदियों का जो विश्वास के बारे में बताया गया है। Now the Apostle Paul was a Jew, a Hebrew of Hebrews, but he found Jesus, and he found this righteousness which is by faith. जो प्रेरित पौलुस हैं, जो शौल कहा जाता था यीशु को पाने से पहले, वो जो यहूदियों का यहूदी था, उसने भी यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने जो है धार्मिकता पाया और यीशु मसीह में विश्वास के कारण। So the emphasis of this, of what Paul is saying, is about this two righteousness which is there, the righteousness which is based on works and the righteousness based on faith. यहाँ जो है प्रेरित पौलुस जो है दो प्रकार के धार्मिकता के बारे में बता रहे हैं। एक जो है अपने प्रयत्न से जो हमें धार्मिकता मिलती है और दूसरा जो है विश्वास के द्वारा जो हमें उपलब्ध होता है। Moses taught the righteousness which is based on the works. मूसा ने जो कर्म के ऊपर या हमारे कार्यों के आधार पर जो धार्मिकता हमें मिलती है उसके बारे में हमें बताया। But through Jesus, God revealed the righteousness of God, which is by faith, was revealed through Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर का जो धार्मिकता है उसका प्रकटीकरण हमें मिला, जो विश्वास के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। The Jews were stuck up in this righteousness by works. जो यहूदी थे वो उसी धार्मिकता पर अटके हुए थे जो धार्मिकता हमें अपने प्रयास से मिलता है। For them, Christ was a stumbling block. हमने देखा कि जो यीशु मसीह है वो उनके लिए एक चट्टान या एक बाधा के रूप में बन गए। So they could not come to the righteousness which is by faith. जिसके कारण वो जो है उस धार्मिकता जो हमें विश्वास से के द्वारा प्राप्त होती है वो वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। Brothers and sisters, this is a very important aspect in our life. ये जो बात है ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। We also can get stuck up in this righteousness which is by works. और हम भी ऐसे ही अटक जा सकते हैं जैसे अगर हम विश्वास से नहीं लेकिन प्रयास या अपने खुद के प्रयत्न से हम उस धार्मिकता को पाने का प्रयास करते रहें। And our life will continue like that without any progress. और ऐसे ही हम अटक जाने के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमारा प्रगति नहीं होगा। So but God has given us the new covenant, and what we have to receive is the righteousness based on faith, and we have to live by that righteousness. और लेकिन नई वाचा के कारण हमें ये जो विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता है ये उपलब्ध हो रहा है हमें अभी, और हम इसी विश्वास से हमें जीना भी है। So that's what the chapter 10 was describing about. ये जो 10वां अध्याय इसी के बारे में बताता है। And it was the chapter 10 was saying that it is not so difficult. The righteousness based on faith is not so difficult. और यहाँ ये भी बताया गया है कि
जो विश्वास के द्वारा जो हमें धार्मिकता प्राप्त होती है, ये कठिन नहीं है। It's not so high that we have to ascend to, ascend into heaven. ये इतना हमसे इतना दूर नहीं है और हमारे पहुंच से दूर नहीं है कि हमें स्वर्ग तक जाना पड़े उसे पाने के लिए। And it is not so deep that it is that we have to go down. और वो इतना गहरा भी नहीं है कि हमें नीचे पाताल तक जाना पड़े। But it says in verse 8, the word is near you in your mouth and in your heart. और जैसे 8वें वचन में कहा गया है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। How far is our mouth and how far is our heart? हमारा दिल और हमारा मुंह हमसे कितना दूर है? It is very near to us. ये हमारे एकदम पास में ही है। And if whatever we have heard of the word of God, whatever we have read, if we confess, it says with our mouth, Jesus Christ as Lord, and believe in our heart that God raised him from the dead, we will be saved. और ये जो वचन जो हमने सुना है और ये जो वचन कहता है कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो हमें उद्धार प्राप्त होता है। So if there is anybody here who has not experienced the salvation that Jesus came to give, that Jesus saves us from sins, then please listen that if you today, right now, confess Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, then you will be saved. और अगर यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उद्धार नहीं पाया हो तो आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि अगर हम विश्वास करेंगे अपने दिल से और यीशु मसीह को प्रभु मानेंगे तो हमें उद्धार प्राप्त होगा। It says, with the heart a man believes, resulting in righteousness. और वचन में ऐसे कहा गया है कि दिल से हम विश्वास करते हैं और जिससे हमें उद्धार प्राप्त होता है। Brothers and sisters, the wonderful thing is that if we trust in Jesus, believe in Jesus, then the Bible says the righteousness of we are righteous. ये बहुत ही सुंदर बात है जो वचन में बताया गया है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमें उपलब्ध हो जाता है। The same righteousness which God said is reckoned to Abraham will be ours. जो धार्मिकता जो अब्राहम को उपलब्ध हुआ वही धार्मिकता हमें भी उपलब्ध हो जाएगा। Instead, what we feel is that righteousness means we do all sorts of good things, but that is not the righteousness which is based on faith. The righteousness based on faith is when we believe in God, believe in Jesus Christ, then we are righteous. इसके बदले हम क्या करते रहते हैं, हम अपने ही प्रयास से उस धार्मिकता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तो वही जो धार्मिकता है वो हमें उपलब्ध हो जाता है। Verse 11 says, who believes in him will not be disappointed, who will not be put to shame. और जैसे 11वें वचन में कहा गया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। Everybody who confesses Jesus Christ as Lord and believes in his heart that God raised him from the dead will not be disappointed, will not be put to shame. You will be saved. जो भी यीशु मसीह को प्रभु मानता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो उन्हें उद्धार प्राप्त होगा, वो लज्जित नहीं होंगे। Verse 12 says, for there is no distinction between Jew and Greek. Now, earlier in the Old Testament time, the Jews were a special people. Even now they are special. But when Jesus came, he broke the dividing wall between the Jews and the Gentiles. हम देखते हैं पुरानी वाचा के अनुसार जो है यहूदी जो थे वो परमेश्वर के बहुत ही एक अनोखा जैसा लोग थे प्रभु के लिए, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद जो दीवार थी हमारे बीच में और यहूदियों के बीच में, उसे जो है वो हटा दिया गया। So the same Lord is Lord of the Jews and the Greeks, and he is abounding in riches to all who call upon him. और
वो जो परमेश्वर है वो He is Lord of both वो Jews जो है यहूदियों और यूनानियों का प्रभु है and He is abounding in riches to all who call upon Him. और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है. Then verse 13 says, whoever will call upon the name of the Lord will be saved. और 13वें वचन में कहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. So, brothers and sisters, any one of us who calls upon the Lord, that means who confesses Jesus as Lord and believes in our heart, will be saved. तो इसका ये मतलब हुआ भाइयों और बहनों कि हम में से जो कोई भी प्रभु को पुकारता है वो उद्धार पा सकता है. As Brother Karunakar said, this chapter 10 is full of references from the Old Testament. जैसे ब्रदर करुणाकर ने बताया कि यहाँ जो इस अध्याय में 10वें अध्याय में हम बहुत सारे पुराने नियम से वचन लिए गए हैं हम देख सकते हैं. The Apostle Paul quotes around 10 references from the Old Testament. जो प्रेरित पौलुस हैं उन्होंने 10 ऐसे पुराने नियम से वचन लिए हैं. In one way, you can say that the Apostle Paul was very much acquainted with the scriptures. और इससे हम यह जान पाते हैं कि जो प्रेरित पौलुस हैं वो वचन को बहुत ही करीब से जानते थे. And the Holy Spirit used that to pick out references from the Old Testament, so many references to speak about these truths. और पवित्र आत्मा ने जो इसी बात का प्रयोग किया जिसके कारण वो प्रेरित पौलुस जो पुराने नियम के जो वचन थे उसे उठाकर हमें समझाने के लिए उद्धार के बारे में. Brothers and sisters, one thing we can learn from this is that we should be very much aware or familiar with the scriptures. तो इससे हमें एक सीख जो मिलती है वो यह है कि हमें जो है पवित्र शास्त्र के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उसे हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए. That only comes by daily reading God's word. और वो तभी होगा जब हम रोज वचन को पढ़ते हैं and obeying it. और उसे मानते भी हैं. Then the scriptures comes to our remembrance. तब जो है वचन हमारे मन में हम याद कर पाएंगे. The Bible says about the young men, you are strong because the word of God abides in you. वचन में ऐसे कहा गया है जवानों के बारे में कि तुम जो हो तुम शक्तिशाली हो क्योंकि वचन तुम में रहता है. So, brothers and sisters, we will all be strong when the word of God is abiding in us. जब वचन हमारे दिलों में बसा रहेगा तब हम शक्तिशाली बन जाएंगे. So now, in verse 14, the Apostle Paul says, how shall they call upon him whom they have not believed? और 14वें वचन में कहा है फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें. So there are so many people who have not heard about Jesus, or even us who have not heard about probably the righteousness which is based on faith. Some of us have not really understood or heard about it. और ऐसे आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है, या हम जैसे जिन्होंने सुना है लेकिन हम उस धार्मिकता के बारे में नहीं जानते जो हमें विश्वास के द्वारा हमें उपलब्ध होता है. And then it continues, says, how shall they believe in him whom they have not heard? और आगे जाकर कहा गया है और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें. And how shall they hear without a preacher? और प्रचारक बिना कैसे सुने. So, brothers and sisters, here we see the importance of our preaching and meetings and our encouraging one another where we share the word. और इससे हमें यह इस बात का महत्व हम जान सकते हैं कि हम वचन हमें पढ़ना चाहिए और एक दूसरे से हम जो वचन बांटते हुए जो हम सुनते हैं वो और एक दूसरे की संगति
कितना महत्व रखता है ये हम पहचान सकते हैं। So the importance of God uses this simple thing called preaching to achieve His purposes. और परमेश्वर जो है प्रचार के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। 1 Corinthians 1 verse 21 says, पहला कुरिन्ती पहला अध्याय और उसका 21वां वचन says, "For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God, God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe." क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। Brothers and sisters, we are all the product of number of brothers and believers preaching the word of God to us. और हम सब जो हैं इसी बात के फल स्वरूप हम आज इधर हैं कि हमने किसी न किसी को प्रचार करते हुए सुना और इसके कारण हम विश्वास में आए। That is the way we were introduced to Christ, and that is the way we were built up, and so it's a very important part of our Christian life. और इसी प्रकार हमने यीशु मसीह को पहचाना और हमारा जो विश्वास का जीवन इसी प्रकार शुरू हुआ। Verse 15 says, "How shall they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring glad tidings of good things." और 15वें वचन में रोमियो 10 का 15, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। So this speaks also about evangelizing. unless the evangelists go and preach the gospel, how can people hear? और ये जो है सुसमाचार के प्रचार के बारे में हमें बताता है कि अगर लोग जाकर प्रचार नहीं करेंगे तो सुसमाचार कैसे लोग जान पाएंगे। Brothers and sisters, when we go anywhere, we don't have to be preachers to go and preach a message, but when we go, maybe visit any house or meet together and carry the word within us to be an encouragement, the Bible says, how beautiful are the feet of those who bring glad tidings. तो अगर हम भी ऐसे ही बने जैसे यहाँ लिखा गया है कि क्या कितना ही सुहावना है जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं, वैसे ही हम भी जहाँ भी हम जाएं वहाँ हमारे अगर दिलों में ये जो सुसमाचार है तो हम दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हैं। Instead of that, we should not be people who go to some place and cause some trouble or become busybodies in other people's life, but just bring glad tidings of good things, and that is only when we have fellowship with the Lord. और हम ऐसे ना बने कि हम दूसरे लोगों के घरों में जाएं और वहाँ हम कुछ मतभेद उत्पन्न करें या कुछ लोगों के बारे में उनके पीछे बातें करें, ऐसा ना करें हम, लेकिन हम जो है खुशी की जो सुसमाचार है उसे लेकर हम जाएं। So even though verse 16 says, they however they did not all heed to the glad tidings, for Isaiah said, who has believed our report? So even though the message is preached, not all receive. और 16वें वचन में लिखा है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। तो हम इससे हम जान सकते हैं कि जिन्होंने भी वचन सुना उन सब ने विश्वास से उसे स्वीकार नहीं किया। Yeah, so not all receive the word of God when it is preached. सब many don't accept it. सब जो है सुसमाचार के वचन को स्वीकार नहीं करते, वो इनकार कर देते हैं उन वचनों को। So then verse 17 is a very wonderful verse which says, faith comes by hearing and by hearing the word of Christ. और 17वां वचन बहुत ही सुंदर वचन है। यहाँ लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। So brothers and sisters, we may say, brother, I don't have much faith. हम अगर हम ऐसे कहते हैं कि हम मुझ में
ज्यादा विश्वास नहीं है। Faith will come. Faith comes when we hear the word of Christ. विश्वास तभी आएगा जब हम सुनेंगे और जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं। Um, there is a there is a word. Word in Greek has got two three. What do you say? It speaks about logos as a word. जो ग्रीक यूनानी भाषा है उसमें जो है वचन, इसका 2-3 अनुवाद है। One is logos, which is called a word. एक है लोगोस जिसका मतलब है वचन। Rema is also the word. रेमा का मतलब भी वचन है। It's a proclaimed word or spoken word. वो जो हम बोलते हैं या जो बोला जाता है उस वचन को रीमा कहते हैं। It can be spoken in the meeting. It can be spoken by God Himself, the Holy Spirit, to our hearts. ये ऐसा वचन है जो हम जो संगति में हम हैं तब हम बोलते हैं, या जब परमेश्वर हमारे दिलों में बोलता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। So faith will come by hearing. It's very much important for us to hear the word of God, and when we read the word of God also, God can speak to us. That rhema of God can come when we hear the word being preached. That's how faith comes to us. विश्वास सुनने से ही आता है, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तब भी हम परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाएंगे। So let us all be encouraged that faith will come, but only thing we have to hear and hear the word of God. और विश्वास जरूर आएगा, ऐसा हम विश्वास करें, क्योंकि हम वचन सुनने से ही हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। Then verse 18 says, "But I say, surely they have never heard. Have they? Indeed they have. Their voice has gone throughout into all the earth and the world, and their words to the ends of the world." और 18वें वचन में, परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। Jesus said that this gospel shall be preached to the ends of the earth. यीशु मसीह ने कहा, ये जो सुसमाचार है ये जगत के जो छोर तक प्रचार किया जाएगा। I was hearing one message by Derek Prince where he says that Jesus gave this commission, and that's why all of us believers, Christians, have got this aim to speak this word to any part of the world. मैंने भाई जो है उनका जो प्रचार है वो उसको मैंने सुना, जो डेरेक प्रिंस कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यह बात बताया कि हमें सारे संसार में जाकर प्रचार करना चाहिए, इसीलिए आज भी हम इस बात में लगे हुए हैं। So Israel did not receive the gospel which the apostles preached, but the Gentiles received it. हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं उन्होंने जो सुसमाचार प्रचार किया गया उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। Majority of them rejected what the apostles preached, but there were many people who believed also. ज्यादातर लोगों ने इनकार किया, स्वीकार नहीं किया, और लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने स्वीकार किया। So the word of God says in verse 19, "I will make you jealous by that which is not a nation. By a nation without understanding I will anger you." और 19वें वचन में कहा गया है, मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं है तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। The Jews always felt that they were the people who knew God, and God was the living God was known only to them. But now they are finding that the Gentiles are saying that we also know the living God, and by that they were jealous of them. जो यहूदी लोग थे वो अपने आप को ऐसे समझते थे कि वही जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं,
लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो गैर यहूदी लोग हैं वो भी ऐसे कहने लगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जिसके कारण यहूदियों को जलन होने लगा And instead of being happy, they were angry about it. और खुश होने के बजाय वो ईर्ष्या करने लगे और क्रोध दिखाने लगे। Verse 20, Isaiah is very bold in saying that I was found by those who sought me not. I became manifest to those who did not ask for me. So, uh, so because these Israelites did not receive, then the message went to people who really were not seeking. They were not seeking. They were sincere people, but when the message was given to them, they accepted it. और हम 20वें वचन में हम देखते हैं कि फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हम देखते हैं कि यहूदी लोग उन्होंने जो स्वीकार नहीं किया, उसी बात को जो गैर यहूदी हैं उन्होंने जब उन्होंने इसे सुना तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। So even now, the very religious sort of people, even if we are very religious and bound by so many, this doctrine is, they're bound by these doctrines and all that, we find it very difficult to accept the simple truth, even of the righteousness by faith. और हम देखते हैं कि जैसे ये जो यहूदी थे, धार्मिक लोग थे, वैसे ही अगर हम बहुत ही धार्मिक है समझते हैं अपने आप को और हम सोचते हैं कि हम भी परमेश्वर को जानते हैं, तो हम उस जो धार्मिकता है, जो विश्वास से हमें मिलता है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। But those who do not have all this mind blocks, but when the word of God is, simple word of God is preached, they accept it and they receive it. So the Gentiles received and the Jews did not receive. तो जब ऐसे साधारण सा बात बताया जाता है और जो गैर यहूदी है उन्होंने उसको पूरे दिल से उसे स्वीकार किया, लेकिन जो यहूदी है वो उसको स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि उनके मन में ऐसे कई बाधाएं थी। Verse 21 says, but as for Israel, all day long I have stretched out my hand to a disobedient and obstinate people. और 21वें वचन में कहा है, परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। Brothers and sisters, will God be able to look at us and say that we are like obstinate and disobedient to Him? क्या परमेश्वर भी हमारी तरफ देखकर ऐसे कहेगा कि हम जो है आज्ञा ना मानने वाले और परमेश्वर की बात पर विवाद करने वाले लोग हैं? Can we just believe in the word as it comes to us, as it is preached to us, as it is written in the word of God? Can we just accept, especially this righteousness which is based on faith? Is very, very important in our life. और हम जैसा वचन हमारे पास आता है हम उसे वैसे ही स्वीकार करें, और जो धार्मिकता जो हमें विश्वास के द्वारा उपलब्ध होता है, इस वचन को हम पूरे दिल से स्वीकार करें। That will take away all this struggling to become acceptable before God, because the righteousness based on faith makes us always acceptable to God. क्योंकि हम जो हमारा जो प्रयास रहता है कि हम परमेश्वर के सामने हम वो हमें स्वीकार करें, ये जो बात है वो हमसे हट जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो विश्वास के द्वारा वो हमें हमेशा स्वीकार करता है। So may God help each one of us here. Anybody who's struggling through something in their walk with the Lord, and you feel that oh, I have to do this, I have to do that, and it is an endless struggle. If this message of righteousness based on faith, that means that we receive the gift of righteousness, the righteousness of Jesus by faith, and that when we
when we have it, then from there everything, all our works and everything stems from there. If that is our position, then uh, we'll have no struggles. तो अगर हम ऐसे प्रयास करने वाले लोग हैं और हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इसके कारण, अपने खुद के प्रयास के कारण, तो हम इस वचन को स्वीकार करें कि जो हमें एक देन के रूप में परमेश्वर हमें जो धार्मिकता देते हैं, उसको हम दिल खोलकर हम कबूल करें और अपना खुद का प्रयास को छोड़कर हम आगे बढ़े, और जो हमारा आगे का जीवन है वो इसी के फलस्वरूप, जो विश्वास के फलस्वरूप होना चाहिए, ना कि हमारे प्रयास के कारण। May God help us and परमेश्वर हम सबको सहायता दे। Yeah, I just thank the brother and thank the Lord for the word that we have heard. परमेश्वर की स्तुति हो, जो ब्रदर भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो वचन हमने आज सुना उसके लिए। So I can testify that from my own life, verse 20 has been fulfilled in my life as well. मैं अभी एक साक्षी बनकर जो 20वां वचन है ये मेरे जीवन में सच हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ। So I did not seek the Lord; it's the Lord who sought after me. मैंने परमेश्वर को ढूंढा नहीं, परमेश्वर ने मुझे ढूंढा। Yeah, truly, the Lord stretched out His hand and pulled me out from my sinful pit. परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उस खाई से, जो पाप का खाई है, उसमें से मुझे निकाला। Yeah, so I have absolutely nothing to boast in my salvation. तो मेरे खुद के उद्धार में मुझे घमंड करने की कोई बात नहीं है। And so as it is mentioned in verse 14, so besides the sacrifice of the Lord, so many had to become martyrs in bringing the salvation, bringing the good news to the ends. हम देखते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह का बलिदान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोगों ने भी अपना जीवन बलिदान के रूप में उन्होंने दिया, ताकि ये सुसमाचार जो संसार के अंत तक पहुंच सके। So that speaks of a responsibility that all of us have to be His witnesses wherever we may be. तो ये हमें ये सिखाता है कि हमें ये जिम्मेदारी है कि हम जो सुसमाचार है उसे सब लोगों तक पहुंचाए। As according to it says about being put to shame, जो वचन यहाँ है लिखा गया है कि लज्जित नहीं होंगे, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। we should understand that God has already said that I won't leave you orphans or I will not forsake you. परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। So I want to read a scripture from Isaiah 54 verse 4. It says, यशाया जो 54 का चौथा वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। yes sister please. मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। So this is the promise of God that God has given us first of all, and that's why God says, I will never leave you orphan, nor will I will forsake you. तो ये जो एक वादा है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। And we feel only shameful only because we think that we have done something wrong, or
nothing right we have done. So we feel shameful of those things. हमें हमेशा जो है हम लज्जित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है. But the promise of God is much different for us. लेकिन परमेश्वर का जो वादा है वो एकदम अलग सा है. And if we believe in Jesus, that He is a savior, a healer, a provider, and everything that what Jesus is if we stand on that foundation that was laid for us with faith, we will never be ashamed. We will be put to shame. तो अगर हम अपने पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही हमें चंगाई देने वाला है, हमारा उद्धार करने वाला है और हमारी सब जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है, तो अगर हम उसी नींव पर हम खड़े रहेंगे और हिलेंगे नहीं, तो जो प्रभु का वादा है वो हमारे जीवन में पूरा होगा और हम लज्जित नहीं होंगे. Yeah, if you have that hope in Jesus, अगर हम ऐसा हम आशा रखते हैं यीशु मसीह में, we will never be put to shame. I want to read a scripture from Romans chapter 5 verse 5. और मैं रोमियो 5:5 पढ़ना चाहता हूँ. और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. Through the Holy Spirit. वही जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य होता है. So now, brothers, sisters, see how important the Holy Spirit should be in our life. तो हम इसके द्वारा ये देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन में. And this Holy Spirit gives us that hope to stand in faith. और यही वो पवित्र आत्मा है जो हमें आशा देता है कि हम विश्वास से हम खड़े रहें. And if we have that hope in our heart, trusting in Jesus on each and every word of His, from the beginning till the end, standing in faith, we will never be put to shame. और अगर हमारे दिल में ऐसा विश्वास है शुरू से अंत तक हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने हमें वादा दिया है, उसी वादे पर अगर हम आशा रखते हैं तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे. And if we are called to be the children of God, the heir of the kingdom of our Father, that's why He says, I will never leave you orphan nor forsake you. He is with us all the time. और परमेश्वर ने हमें अपने संतान के रूप में हमें बुलाया है और हमें ऐसा हियाब दिया है कि जो भी वचन उन्होंने कहा है वो पूरा होगा. I want to encourage you, each and every one, to stand firm, trusting God and believing in each and every word. Only that when our hearts, our mind are totally fixed on our Lord, and nothing can shake us. If we build that house, our house of faith, if we really build it strongly on the rock, whatever might come against it, I'll show you that it won't be shaken. It's not going to be harmed. Nothing is going to happen to you. तो अगर हम ऐसे विश्वास रखेंगे कि जो भी परमेश्वर ने कहा है हम उससे हिलेंगे नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ, आप हर एक से मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो धीरज से खड़े रह सकते हैं, जो कुछ भी हमारे सामने आए हम उसका सामना कर पाएंगे. God bless you all. Thank you, sister. तो जब मैं ये जो अध्याय पढ़ रही थी तो मेरा दिल जो है खुशी से भर गया, क्योंकि मुझे याद आया कि जैसे यहाँ कहा गया है कि जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं
तो हमारे दिलों में जो है विश्वास उत्पन्न होता है। और विश्वास सुनने से, और जैसे 17वें वचन में कहा गया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अगर हमारा कान खुला है और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, तो उस वचन को सुनने से हमारे मनों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वो एक बीज के समान है, जैसे वो हमारे दिलों में गिरता है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो आवाज़ है, वो जब हमारे दिलों में जैसे एक बीज बोया जाता है, वो गिरता है, और वो जैसे वो बीज अंकुरित होता है, वैसे ही हमारे दिलों में विश्वास उस वचन के कारण उत्पन्न होता है। विश्वास जो है, हम और किसी रूप से हम नहीं पा सकते। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को जब हम सुनेंगे, हमारे कानों में जब हम यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, तभी हमारे जीवन में जो है वो विश्वास उत्पन्न होगा। और जो भी शैतान हमारे सामने लेकर आता है, हम उसको, जैसे वचन में इफिसियों में कहा गया है कि विश्वास रूपी ढाल से हम उसे जो तीर जो शैतान हमारे ऊपर मारता है, हम उसका सामना कर पाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये याद करके कि परमेश्वर का जो वचन, और परमेश्वर कितना भला है कि वो हमसे बातें करने में वो रुचि रखता है। कई बार हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब भी हम सुनने के लिए तैयार हैं, तो जो प्रभु की आवाज़ जब हम सुनते हैं, तो हमारे जीवनों में, हमारे दिलों में जो है वो विश्वास उत्पन्न होता है परमेश्वर की, और हमारा जो विश्वास उत्पन्न होता है। और मैं सोच रही थी कि जैसे यहाँ कहा गया है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। तो मैं भी अपने बारे में सोच रही थी, मैं गैर यहूदी हूँ, मैं यहूदी वंश से नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाया। और जिनके लिए परमेश्वर ने वचन भेजा था, अपने पुत्र को भेजा था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके वचन को सुन पाऊं। जैसे मत्ती 22 में वो बहुत ही सुंदर दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है कि कैसे एक राजा अपने पुत्र का विवाह के लिए बहुत लोगों को निमंत्रण देता है, लेकिन वो अपने ही कार्यों में मस्त थे, और इसके कारण वो उस भोज के लिए आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तब परमेश्वर कहता है अपने दासों से कि तुम ऐसे लोगों को जाकर बुलाओ जो एकदम दुष्ट हैं, जो कुछ अच्छे भी लोग थे, लेकिन ऐसे जो रोड में पड़े हुए थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने, जैसे मत्ती 22:10 में लिखा है, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तो मैं सोच रही थी हम सब ऐसे ही थे जो उसके लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने भला परमेश्वर है, इसीलिए उन्होंने ऐसा समझा कि इन लोगों को जो लायक किसी चीज के योग्य नहीं है, इनको मैं बुलाकर इनको मैं अतिथि बनाऊं अपने पुत्र के विवाह के लिए। तो मेरा दिल जो है ऐसे खुशी से भर गया कि मैं भी उसी में एक हूँ, कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं भी उस जो विवाह के भोज में मैं भाग ले सकूं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये बात याद करके कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे अपने पुत्र के विवाह में भाग लेने के लिए मुझे बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं मुझे जो वचन छुआ अभी सुन रहे थे, तो मैंने जब भी सुना कि
इसमें लिखा है 10 के 15 के अंदर, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे, जैसे लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इंग्लिश में मुझे और भी अच्छा लगा जब भी अंकल शेयरिंग कर रहे थे, हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग गुड न्यूज ऑफ गुड थिंग्स। तो मैंने देखा कि और एक चीज मुझे इसमें जो एफिशिएंस 4:29 में लिखा हुआ है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और पीछे का जो है वो मुझे अच्छा लगा, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मैं देख रही थी कि कभी कभी एक वर्स जो जैक हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा जब मुंह खुलता है तो वो लाइक आपका मुंह जो बने वो परमेश्वर का माउथ बनना चाहिए। तो हम कभी भी किसी के घर में जा रहे हैं या कहीं पर भी, मैंने देखा कि कभी कभी नोइंगली अननोइंगली मैं ऐसी कुछ चीज बोल देती हूँ या मेरे मुंह से निकल जाता है, तो मेरे को लगता है मैं समझ नहीं पाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है ना। तो आई रियली थैंक गॉड कि परमेश्वर वही चीज बात कर रहा है कि हमारा मुंह जब भी खुले, इवन सैम अंकल भी लास्ट टाइम आए थे तो हमने पूछा था, तो मतलब एक चीज उन्होंने यही चीज शेयर किया था कि आपका मुंह परमेश्वर का मुंह बनना चाहिए, तभी परमेश्वर, मतलब जब हमारा मुंह हम जब भी ओपन करते हैं, अगर वो हम ये सोच के कहेंगे कि परमेश्वर तू हमारे मुंह से जुबान से बात कर, तो परमेश्वर जरूर उस चीज को टंग को छुएगा, और हमारे वचन से औरों को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। इवन हम नॉर्मल टॉक भी करते हैं, बात करते, तो उससे भी लोग हमारी बातों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहने चाहिए कि नहीं, ये सिस्टर कुछ बोलेगी तो आई विल बी एनकरेज, या ये ब्रदर कुछ बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो परमेश्वर मैं देखती हूँ कि वो सिर्फ जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे और परमेश्वर को हमारा, जैसे रोमन्स 12 में लिखा है कि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जब हम परमेश्वर को एक एज अ अल्टर हम देंगे, तभी परमेश्वर हमारे जुबान को, हमारे पार्ट को यूज करेगा कि हम औरों के लिए ब्लेसिंग और एनकरेजमेंट ठहरे। प्रेज गॉड, थैंक यू। बहुत प्रोत्साहन वचन प्रभु ने हमसे बात किया। मैं बहुत प्रोत्साहन मिला कि मुझे एक दो वचन में बांटना चाहता हूँ कि जैसे कि रोमन्स 10:12 में लिखा है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन जूस एंड ग्रीक। कोई फर्क नहीं है कि ग्रीक हो या अन्य जाति हो, या प्रभु जो है, मसीह जो है, सबके ऊपर प्रभु है। ये हमको विश्वास करना है कि कई लोग सोचते हैं कि संसार में लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा जात का प्रभु है, वो हमारा जात का प्रभु है, ये हमारी भाषा का प्रभु है, नहीं तो ये हमारी खानदान की कई सालों से आया हुआ प्रभु है। इस तरह से लोगों के अंदर अलग अलग राय है, लेकिन हम इस राय पर हमारा निर्णय, हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि हम वचन के ऊपर होना चाहिए कि जैसे कि वचन कहते हैं कि प्रभु सबके ऊपर प्रभु है। कोई फर्क नहीं कि आप कौन सा जात का है, कोई भी फर्क नहीं कि आप कौन सा भाषा बोलने वाला है, ये फर्क नहीं कि आप कौन सा देश का है। प्रभु सबके ऊपर प्रभु है और प्रभु यीशु सबके ऊपर राजा है। तो बाइबल कहती है कि दो मालिक के बारे में बात करती है, जैसे कि रोमन्स 5:12 में लिखा है कि दो मालिक है, एक जो जिसके द्वारा पाप आया है और पाप के द्वारा मृत्यु आया है, आदम, और एक मालिक है यीशु मसीह, जिनके द्वारा कृपा मिली है। हम निर्णय करना चाहिए कि हम किसके दास होना है। जो आदम के थ्रू जो पाप आया, और पाप सबके ऊपर राज किया और मृत्यु को लाया, लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या मिली है? अनुग्रह मिली है, और वो अनुग्रह हमें हर वक्त हमें ऊंचा उठाने के लिए मदद करती है। तो ये जो वचन है मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। कोई फर्क नहीं है कि हम कौन सा भी हो भाषा बोलो, कोई भी हो, किधर भी हो, कैसे भी रहना है, प्रभु यीशु हम सबके ऊपर प्रभु रहेगा, ये विश्वास करना है। और एक चीज जैसा सिस्टर अनिला शेयर किया कि हमें विश्वास किस तरह आएगा, इंसान को विश्वास कब आएगा, कैसा आएगा। वचन 17 में सिस्टर ने अच्छी तरह से बताया कि
और कोई रास्ता नहीं है कि हमारे अंदर विश्वास आने के लिए, एक ही रास्ता है। वचन 17 आप पढ़ेंगे, अगर सुनने से आपको क्या मिलेगा, क्या आएगा, विश्वास आएगा। और क्या सुनना है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है। कभी मुझे साल में एक बार सुनेगा तो मेरा विश्वास नहीं आएगा, या मुझे एवरीडे मुझे प्रभु का वचन सुनना है, और प्रभु का वचन मुझे पढ़ना है, और उस सुनने से मुझे क्या आएगा, मेरा अंदर विश्वास आएगा। तो ये वचन मुझे प्रोत्साहन मिला। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा पौलुस आज हमारे पास, हम किधर भी जाएंगे हम अच्छे जूते पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, या सुसमाचार बांटने के लिए जाएंगे, लेकिन पौलुस के जमाने में इस तरह नहीं था। उसकी पाँव नंगा रहेगा, शायद वो कई किलोमीटर चल के गया। और प्रभु एक अच्छा वचन बता रहे कि उनकी जो पाँव है, पैर जो है बहुत सुंदर है। वचन 15 में लिखा है कि जो उनकी पैर जो दूर दूर तक सुसमाचार बांटने के लिए गया, और वो सुसमाचार बांटते समय कई बार इसको पाँव में कांटे लग गया, कई बार इसको पत्थर लग गया, कई बार इसकी पैर में गंदे लग गया, लेकिन वो जो काम के लिए जा रहा है वो प्रभु की नजर में उनकी पैर जो बहुत उत्तम पैर है। तो पौलुस यही प्रोत्साहन करता है कि वो सुसमाचार बांटने के लिए इतना गया, कई लोगों को सुसमाचार दिया, कई लोग ने सुना नहीं, कई लोग उसको सुना नहीं। इसलिए वचन 16 में लिखा है, हमने जो प्रचार किया है उसको कौन सुना है, कोई नहीं, कई लोग ने नहीं सुना। लेकिन प्रभु आज हमें अनुग्रह कृपा देगा कि हर दिन कि जब हम हमारी नजर, हमारी आंखें प्रभु की ओर लगाएंगे और आपके वचन को हम प्रभु के वचन सुनते रहेंगे, हमारे अंदर विश्वास रहेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रोत्साहन करना तो और कोई मार्ग नहीं है इस संसार में हमें विश्वास देने के लिए, एक ही है, प्रभु के वचन। आप हर दिन सुनो और प्रभु जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप मनन करो, और प्रभु आपको जो दिखा रहे, रोशनी दे रहे, उसके ऊपर आप चलो। प्रेज गॉड। रोमी अध्याय हम सुन सकते हैं कि यहाँ पर वचन कहता है, परंतु इजराइल के विषय में वह यह कहता है कि मैं सारा दिन अपना हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है और कितना अनोखा प्रेम है जो परमेश्वर अपने लोगों से करता है। यहाँ लिखा है कि वो सारा दिन अपना हाथ फैलाए रहा। मतलब परमेश्वर एक धर्मियों के लिए हाथ फैलाना वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर लिखा आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा के ऐसे लोगों के लिए प्रभु अपना हाथ कुछ समय नहीं लिखा, वहां पर ऐसा लिखा पूरा दिन पसारे रहा। सो जब मैं पढ़ रहा था आई वाज वेरी अमेज्ड कि मतलब परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करता है। कोई भी एक पिता जो अपना बच्चा आज्ञा मानता है उससे ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन जो आज्ञा नहीं मानता, अलग रहता है, गुस्सा करता है और उसके बात को वैल्यू नहीं देता है, ऐसे लोगों से वो पिता भी थोड़ा दुखी रहता है और नाराज रहता है। ऐसा लगता है कि उससे गुस्से में रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम वैसा प्रेम नहीं है जो मतलब हमारे लौट आने का वो इंतजार करता है। वो हम नए नियम में भी देख सकते हैं, जहाँ बुढ़ाऊ पुत्र का उदाहरण देख सकते हैं हम, जहाँ पर वो अपने पिता को छोड़कर चले जाता है और जब वो वापस आता है तो पिता उसको मिलने के लिए दौड़कर पिता भागता है और उसे गले लगाता है। तो ये अमेजिंग एक प्रेम है जो परमेश्वर अपने बच्चों से और उसके लोगों से, अपनी प्रजा से करता है। और तो बहुत जरूरी है कि जब कभी हमारे जीवन से कोई भी गलती करते हैं, हमारा कॉन्शियस किसी चीज में हमको दोष ठहराता है, तो आदम के समान हमको भागने की जरूरत है। हमको याद रहना चाहिए कि हमारा पिता जो हमसे बहुत प्रेम करता है वो हमारे लिए खड़ा है, वो अपना हाथ फैलाए खड़ा है, और हम जब उसके पास लौट आएंगे तो हमसे गुस्सा नहीं करेगा, वो हमें बदलने का अवसर देगा। ये हमें विश्वास रखना है इस बात का। और सचमुच अगर जब हम विश्वास करके प्रभु के पास आएंगे तो सचमुच वो हमें अपनाएगा और फिर से बदलने का मौका देगा और हमारे जीवन को नया करेगा। तो ये अद्भुत बात है जो हम यहाँ पढ़ सकते हैं और परमेश्वर के प्यार के विषय में जो यहाँ लिखा गया है। Thank you, brothers and sisters. So let's respond in prayer to what we've heard today. So request 2 or 3 to pray.